आनंद डिवाइन चैनल, आनंद डिवाइन से मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। ये अभिनव प्रयोग है, नया वातावरण है और सब कुछ नया है और पुराने से ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास मेरा रहेगा। सरस्वती मंत्र जो हमें विद्या, बुद्धि और धारिता देता है, स्मरण शक्ति देता है। विद्या सभी जानते हैं, बुद्धि भी सभी जानते हैं, स्मरण शक्ति भी सभी जानते हैं। धारिता क्या होती है? धारिता का अर्थ है कोई भी चीज़ जो हम पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक से या अनेक से जो अनुभव करें वो हमें याद रह जाए। कोई गंध, कोई स्वाद, कोई स्पर्श, कुछ देखी हुई चीज़ या कुछ सुनी हुई चीज़ वगैरह, ये हमें सदैव के लिए याद रह जाएं। यानी हमारा मन सबसे पहले इतना खाली होना चाहिए। खाली हार्ड डिस्क होगी बेटा तभी तो आप उस पर रिकॉर्ड कर पाओगे कोई चीज़, कोई डेटा तभी तो डाउनलोड कर पाओगे। हार्ड डिस्क फुल है तो कैसे करोगे? तो मन इतना खाली हो कि धारिता बढ़ जाए। कोई भी मंत्र तभी काम करता है, तंत्र की बात तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मंत्र कोई भी तभी काम करता है जब हमारा मन खाली हो। तो पहले हमें मन को खाली करना पड़ता है। इसके लिए शुद्ध पवित्र तो होना ज़रूरी है ही है। स्नान ध्यान करके श्वेत वस्त्र हमेशा पूजा में अच्छे होते हैं, लेकिन अब बार बार कपड़े बदलने का झंझट कौन करे? कोई बात नहीं, जो कपड़े आप पहनने के इच्छुक हैं वो पहने, लेकिन आपका रंग रूप, व्यक्तित्व, चिंतन और कृत्य सौम्य हो, तभी सब मंत्र कार्य करते हैं। और याद रखिए, सरस्वती हैं तो लक्ष्मी भी। आप विद्यार्थी हैं तो सरस्वती के माध्यम से ही लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होनी है। वो भी मंत्र में बताऊंगा आगे। प्राप्ति तभी होनी। तो इसलिए सरस्वती सबसे पहले, जिससे कि वाणी से आप सही रहें। सरस्वती मंत्र जब हम सिद्ध करते हैं, ये नहीं कि आपको कई लाख बार पढ़ना है, कुछ करना है, नथिंग लाइक दैट। जब सरस्वती मंत्र हम सिद्ध करते हैं, कैसे करते हैं बताने जा रहा हूँ, तो हमारी वाणी हमारे नियंत्रण में रहती है। हमेशा याद रखिए, ये पूरा संसार संचार पे चलता है। संचार ही सत्ता है ना? ये जो कम्युनिकेशन इज द अथॉरिटी। संचार एक प्रकार का निर्णय होता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो सोच के बोलना चाहिए। सोच के बोलने का मतलब है निर्णय लेकर बोलना, कि हमने निर्णय लिया कि अब हम ये बोलेंगे और ये नहीं बोलेंगे। ज़्यादातर चुप रहना सीखिए। अच्छा श्रोता एक बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। बहुत बोलने वाला, बड़बोला, उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। धारणा शक्ति, आपकी धारिता कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जब आप सुनेंगे ज़्यादा। जब जितना ही मन खाली होगा, आपका व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं पड़ेंगे, आप तमाम लोगों के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, तमाम लोगों के बीच में नहीं बोलेंगे, ज़बरदस्ती की राय नहीं थोपेंगे, ज़बरदस्ती लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और बहुत लोगों को अपने से नहीं जोड़ेंगे जिससे कि आप इंटरफियर्ड ना रहें खुद भी। तभी तो धारणा शक्ति बढ़ेगी। और यदि आपकी विद्या अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, आईक्यू अच्छा है, धारणा शक्ति अच्छी है, ईक्यू अच्छा है, इमोशनल कोशिएंट, यानी कि आप इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है, तो आपकी सफलता से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप जीवन में जो चाहें सो पाएं। तो सरस्वती मंत्र तो बहुत सिंपल है, कोई कठिन है ही नहीं। ओम माँ सरस्वत्यै नमः। ओम माँ सरस्वत्यै नमः। माता सरस्वती को नमस्कार है, बस। अब कहिए तो फिर इसमें क्या बात होगी? ऐसी कौन सी शक्ति होगी इसके अंदर? शक्ति मंत्र में तब आती है जब हम पहले मंत्र के चारों ओर का वातावरण निर्मित करते हैं। शुद्ध पवित्र स्थान, सुगंधित वातावरण, धूप दीप नैवेद्य जो भी है, एक छोटा सा मंदिर अगर घर में बना है तो वो है, माँ सरस्वती की एक कोई मूर्ति है तो वो है, चित्र है तो वो है। उसके सामने बैठ के पहले उन्हें मन में धारण करना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है कि हे माँ, आप मेरे मन में पधारें और सदैव वहीं पर अपनी वीणा की गुंजार करती रहें। आपकी वीणा जो है वो मेरे मन को अगाध प्रेम जगाती है और विद्या के प्रति मेरा जो प्रेम, स्नेह, सम्मान है वो उसके कारण बढ़ता चला जाता है। अपनी वीणा सदैव ऐसे ही मुझे सुनाती रहें। कल्पना करिए मन में कि वीणा बज रही है। अगर कभी वीणा न सुनी हो
तो यूट्यूब से वीणा एक बार सुन लीजिए कि वीणा कैसे बजती है। उनमें से जो धुन आपको अच्छी लगे वो बार बार सुनिए। तो इसलिए माँ शारदा जो हैं उनकी ये स्तुति, ऐसे ही वीणा वादिनी वरदे निराला जी का लिखा हुआ है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पूरी कविता लिख कर प्रिंट करके टांगिए सामने, चिपकाइए दीवार पर। वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वीणा वादिनी वरदे, बहुत अच्छा है। तो माहौल बनाइए। जब तक माहौल नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा, देवता कैसे विराजेंगे? तो पहले माहौल तो बनाइए। तो माँ सरस्वती की आराधना, अरे माँ सरस्वती सिद्ध हो जाएंगी, बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगी, गारंटेड। सिद्ध करने के लिए 40 लाख बार, लोग कहते हैं कोई मंत्र 40 लाख बार पढ़ें तो सिद्ध हो जाता है, नहीं, कुछ नहीं। 40 लाख बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मंत्र को जीवन में उतारने की ज़रूरत है। तंत्र ना करें, मंत्र को जीवन में उतारें। तो मंत्र को जीवन में उतारने की बात इतनी है कि माँ सरस्वती के लिए जब नमस्कार है तो सरस्वती, पहली बात तो ये है कि माँ और सरस्वती, सरस्वती देवी है, देवी स्त्री है। स्त्री को कम से कम आप देवी ना समझें, अगर आम किसी स्त्री को, तो इतना तो ना करें कि उसको अपमानित करें या गंदी निगाह से देखें, ऐसा ना करें। कम से कम स्त्री का सम्मान करना सीखिए। ज़बरदस्ती का सम्मान नहीं, कोई सम्मान लायक नहीं है तो बिल्कुल ना करें, लेकिन कम से कम ये है कि उसे अश्लील निगाहों से ना देखें, अश्लील शब्दों से ना नवाजें, गालियां अपने शब्दों में प्रयोग ना करें। उस जिह्वा पर सरस्वती कैसे निवास करेगी जो माँ बहन की गालियां फ्लो से पूरी निकलती हैं जिस मुख से, है ना? तो जो मुंह जो है ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर से सीवर बह रहा है, आप गंगा जल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उस मस्तिष्क में गंगा जल कहाँ से होगा जिसके मुंह, जो मुंह खुलते ही सीवर की तरह से गंदगी उगल रहा है, माँ बहन की गालियां तमाम सारी। तो सरस्वती सिद्ध कैसे होंगी? आपको पढ़ा हुआ कभी याद नहीं होगा और मेधा शक्ति नहीं बढ़ेगी, इंटेलिजेंस आईक्यू जिसे कहते हैं, इमोशनल कोशिएंट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात यह है, अपने जीवन में कुछ चीज़ें उतारिए। कुछ लोग गुटखा खा के, पान खा के थूकते रहते हैं, एक अजीब सा पिच्च सा मुँह बनाते हैं, उनका मुँह ही जो है वो बिल्कुल एकदम थुका हुआ सा लगता है, बिल्कुल ही। ये बहुत गंदा एटीट्यूड है, बहुत ही, एक बहुत, देखिए मैं आपको विशिष्ट व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो विशिष्ट व्यक्ति बनने के लिए आप वो ना बने जो कॉमन मैन है। कॉमन मैन इधर उधर पिच पिच थूकता रहता है, पान थूक रहा है, गुटखा खा रहा है, मसाला खा रहा है, ये सब कर रहा है। तो आपको मैं बहुत ऊंचा उठाना चाहता हूँ, आध्यात्मिक जीवन में ऊंचा उठाना चाहता हूँ, या फिर जो है आपके करियर में आपको ऊंचा उठाना चाहता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गली के आवारा लड़के लड़कियां जो हैं वो जैसे घूमते फिरते रहते हैं, या हैंग आउट चिल आउट करते रहते हैं, या बैठ के दारू पार्टी करते हैं और ये सब करते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता। अगर आप इस तरह करेंगे तो कॉमन मैन ज़िंदगी भर बने रहेंगे, आप ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे कभी भी। स्पेसिफिक पर्सन बनने के लिए, विशेष व्यक्ति बनने के लिए, वीआईपी बनने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ वीआईपी वाली ही करनी पड़ेंगी। वीआईपी तभी तो बनेंगे जब आप आम आदमी से अलग हटेंगे। अरे ऊपर तो उठो पहले उनसे, तुम तो उन्हीं में समाये हुए। अब तुम्हारा कहना ज़्यादातर ये होता है कि क्या करें गुरुजी, चारों तरफ वही लोग हैं, उन्हीं से काम पड़ता है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। काम पड़ता है, पैसे दीजिए, काम कराइए। भाई आप जिस दुकान पे जाते हैं, टेलर की दुकान पे जाते हैं, शर्ट सिलवाइए, आ जाइए। अब टेलर के पास बैठ के, आओ गुरु का हो रहा है, गुरु का चल रहा है, अच्छा ई हो रहा है, ऊ हो रहा है। तो अब आप उसको तो यारी दोस्ती ने आपने बांट लिया। उसने कहा अरे गुरु पान खाइबे, तो गुरु बैठ गए पान खाने के लिए। अब गुरु ने मसाला मुंह में दबाया, पान मुंह में दबाया, बैठे हैं इधर उधर की जो है, चार लड़के बैठे हैं, लड़कियों की बातें हो रही हैं, बस ये हो रहा है। आप हो गए कॉमन मैन, निकृष्ट व्यक्ति हो गए आप। जीवन भर आप कभी उठ नहीं सकते, कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी कुछ नहीं उठ सकते। ज़्यादा से ज़्यादा फिटर विटर, बिजली की फिटिंग करते फिरेंगे, प्लम्बर का काम कर लेंगे, इधर उधर कोई दुकान उकान खोल लेंगे, स्कूटर पर बोरे ढोते रहेंगे, बस यही सब काम करेंगे। मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ बन सकते हैं, आपका उन्नयन हो सकता है, आप ऊंचे उठ सकते हैं, लेकिन आपने तो अपने लिए चुना क्या? आपने आपके लिए निहायत कॉमन व्यवसाय, ठीक है, अगर अभी आप मान लो आपका करियर ऊपर नहीं उठ पाया है, पैसे कमाने के लिए आप कुछ ऐसा व्यवसाय करते हैं, चलो माल ही ढोते हैं, चलो दवाइयाँ ढोकर सप्लाई कर रहे हैं बैग में भर भर के, चलो आप कोई छोटी मोटी दुकान करते हैं, तो वो सम्मान नहीं है। लेकिन आपने अगर अपने को गिरा लिया है इतना कि उन लोगों के साथ बैठते हैं जो कभी उठ नहीं पाए, या जो कभी उठना नहीं चाहते, या जिनके की गुण बुरे हैं। देखिए, जो गंदा गंदा बोलते हैं, गंदा खाते हैं,
गंदा सुनते हैं, गंदा पहनते हैं। ये अब ये फटी जीन्स आप पहन रहे हैं, ये क्या सेंस है भाई? लोग पहन रहे हैं तो आप भी पहन रहे हैं। लोग तो कॉमन मैन है। कॉमन मैन तो कलेक्टर नहीं बनता। कॉमन मैन तो जो है उच्च स्तर का प्रतिभावान व्यक्ति नहीं बनता। कॉमन मैन तो एक शानदार जीवन नहीं जीता, वो तो कॉमन मैन है। अब आप कहिए कि नहीं, वो हम जानते हैं वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो लोग भी, उनके बेटे बेटियां ये सब कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, उन्हें बाप दादा की जायदाद मिली हुई है, वो कर रहे हैं। आपको मिली? आपके पास है? बाप दादा की जायदाद जिसे कहते हैं कि यानी पुश्तैनी संपत्ति, क्या करोड़ों के वारिस आप हैं? क्या आपके पिता आपको इतना जेब खर्च देते हैं कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और वो सब कर रहे हैं? नहीं। तो मेहरबानी करके अपने जीवन को तो ऊपर उठाइए जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होता है। तमाम चीज़ें न कर, ये सेंटेंस लिख लेना। अब यहाँ कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, और व्हाट्सएप करिए नहीं, बिल्कुल। व्हाट्सएप से मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, अनावश्यक व्हाट्सएप बिल्कुल ना करें। तो ये नहीं कि जैसे पहले कमेंट करते तो व्हाट्सएप करने लगे, वो बिल्कुल मत करिए, कतई न मत करिए। हज़ारों स्टूडेंट का व्हाट्सएप है ये, तो इसलिए जो है सारे स्टूडेंट जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बहुत बहुत सारी अनुमतियाँ हैं, लेकिन इस बैच को नहीं वो अनुमति है, ठीक है? तो वो नहीं करना है। तो आप ये चीज़ लिख लीजिए कि तमाम चीज़ें छोड़ने से आप ऊपर उठ सकते हैं। आपकी गलतफहमी ये है कि हम ये अपनाएं तो ऊपर, जैसे कि मैं कार ख़रीद लूँ तो मेरी स्टेटस बढ़ जाएगा, मैं बड़ी कार ख़रीद लूँ तो मेरा स्टेटस और बढ़ जाएगा, मैं आईफोन ख़रीद लूँ तो मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कुछ चीज़ें छोड़ दो तो तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा। तुम ये पान तंबाकू खाना, गुटखा खाना, और ये अश्लील बातें करना, और ये नेठल्लों के पास बैठना, लफंगई करना, लोगों के साथ बैठ के इधर उधर बाइक पे घूमना, और तमाम लड़कियां छेड़ना, और ये सब काम करना। अगर आप लड़की हैं तो वो एम्पावरमेंट के नाम पर उड़ जलूल हरकतें करना, फटे कपड़े पहनना, अश्लील कपड़े पहनना, दत्तन दिखाना, ये सब काम अगर छोड़ दें तो आप बहुत ऊँचे उठ जाएंगे, गारंटेड ऊँचे उठ जाएंगे भाई। क्या समझ रहे हैं आप? आपको वो व्यक्ति बता रहा है जो बहुत ऊंचा उठ चुका है। अब आप कहिए गुरुजी आप तो अपने ज़माने में उठ गए। अरे अपने ज़माने, हमारे ज़माने में क्या लफंगे नहीं होते थे? क्या आवारा नहीं होते थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया तो तमाम लड़के डॉग कॉलर वाले वो कुर्ते पहने हुए, राजेश खन्ना स्टाइल में, जीन्स जीन्स तो नहीं होती थी, वैसे पैंट्स होते थे बेल बॉटम अमिताभ बच्चन वाले, और वो चेक के कोट और ये वो पहने, बड़े बड़े चश्मे गॉगल्स लगाए हुए, और वो लॉकेट पहने हुए, हरे राम हरे कृष्णा टाइप में घूमते थे। जीना तमान बनी लड़कियाँ घूमती थी। तुम क्या समझते हो? हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां पढ़ती थी, 6 लड़कियां एक जैसी लगती थी हमें, कभी हम पहचान ही नहीं पाते थे कि इनमें कौन कौन है। तो बस हम एक ही को पहचानते थे, उसका नाम हमारे नाम से मिलता जुलता था, तो उसको हम पहचानते थे, हमारे क्लास में पढ़ती थी। तो उसकी सब बहनें पढ़ती थी, मतलब इधर उधर अलग अलग क्लासेस में। तो वो लोग जो हैं ऐसी ऐसी ड्रेस पहनती थी, बस पूछो मत। उस ज़माने में भी तुम कल्पना नहीं कर सकते वो कितनी फैशनेबल थी। लेकिन हमारे क्लास में जो और गर्ल्स पढ़ती थी वो बिल्कुल फैशनेबल नहीं थी, लेकिन वो सभी लोग आज IAS PCS ही हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट IAS PCS या बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक सब बने हुए हैं उस सब बैचेस के। हमारे ऊपर उठना होता है तो हमें कुछ छोड़ना पड़ता है। आप कलेक्टर बनेंगे तो ठेले पे चाट नहीं खा पाएंगे, है ना? ये नहीं है कि फलाने ठेले का बर्गर बड़ा फेमस है, चलो वहाँ खाएं जाके। ठेले वाला तो पूरा ठेला लेके आपके कलेक्ट्रेट में आ जाएगा और आपको ससम्मान दे जाएगा वो बर्गर वगैरह, और वो भी बहुत अच्छे वर्क में लपेट के और अच्छे से गिफ्ट बॉक्स में रख के दे जाएगा। ऊंचा उठिए तो पहले। ऊंचा उठने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, कुछ त्यागने से ही भोग होता है। देखने में उल्टी बात है, लेकिन ये उपनिषद का वाक्य है। जब तक हम त्यागेंगे नहीं तो भोग नहीं मिलेगा। पहले दो दो वाक्य अलग अलग हैं, पहले भोग फिर योग। तो पहले भोग फिर त्याग और ईश्वर से योग। तो कुछ लोग जो पहले भोग कर चुके हैं अच्छे से, वो बाद में योगी हो जाते हैं या योग करने लगते हैं, क्योंकि वो भोग से उब चुके हैं। ओशो कुछ इसी प्रकार की बात करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ उपनिषद का वाक्य तेन त्यक्तेन भुंजीता, हम त्याग दें तो आनंद आएगा। किसका? भोग का आनंद आएगा। तुम्हें अच्छा एक बात सोचो, सपोज कर लो तुम्हें जलेबी बहुत अच्छी लगती है। अब इसके बाद क्या हुआ कि डायबिटीज़ हो गई, ईश्वर ना करे तुम्हें ना हो, मुझे तो हो गई, इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो कि डायबिटीज़ हो गई। मुझे खुरचन खुरजा की बड़ी पसंद, रबड़ी मुझे बहुत पसंद, छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद, लेकिन सब मना हो गए। अब क्या होता है कि जब वो चीज़ सामने रखी है, वैसे मेरे साथ ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं नॉर्मल कॉमन मैन की बात बता रहा हूँ। जब वो चीज़ सामने रखी है, डॉक्टर ने मना किया, परिवार भी डंडा लिए खड़ा है कि कहीं दादाजी खा ना लें नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, तो दादाजी को इतना स्वाद आता है मन ही मन में, क्योंकि वो रबड़ी देखकर
या वो छोले भटूरे देखकर उनके अंदर की वो स्वाद कलिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, टेस्ट बड्स, जो उन्हें एक वर्चुअल स्वाद दिला देती हैं। तो बजाय तरसने के हम वो वर्चुअल स्वाद भी क्यों महसूस करें, जबकि वो स्वादिष्ट चीज़ें हैं ही नहीं। क्या गाली बकना कोई स्वादिष्ट बात है, कोई अच्छी बात है? क्या आवारा गर्दों की सोहबत में रहना कोई अच्छी बात है? अब आप कहते हैं आपके बहुत सारे काम नहीं होते। कई लड़के कहते हैं हम तो सर बहुत कॉमन बस्ती में रहते हैं, वहाँ यारी दोस्ती से ही काम होते हैं। एक बार बारीकी से देख लो कि जो काम होते हैं तुम कहते हो, वो समस्याएं आती भी दोस्तों के कारण ही है ना। घर में यार दोस्त ज़्यादा घुसते हैं, पता लगा बहन खतरे में आ जाती है, क्योंकि वो जो है तमाम लोग मिलने लगते हैं। लोग ऐसे घरों की बहुत तलाश में रहते हैं। लड़के ऐसे दोस्त बहुत बनाते हैं जिनकी बहनें सुंदर हों। तो वो बहुत, एक ज़माना होता था कि दोस्त की बहन बहन होती थी, सगी बहन मानी जाती थी। आज हमारे तमाम रिश्ते ऐसे हैं कि दोस्त की बहनें बहनों की तरह हैं। आजकल तो ये है कि दोस्त की बहन सबसे ईजिली अवेलेबल, ईजी प्रे है, आसान शिकार है। तो घर में जाना आना रहता है, अपना मस्ती रहती, सब गलत बातें हैं। तो सरस्वती मंत्र सिद्ध, मंत्र तो इतना ही सा है, इसके लिए 15 मिनट नहीं खाए गए, लेकिन मंत्र सिद्ध करने के लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। ओम माँ सरस्वती नमः 5 बार केवल पढ़ें भले ही, लेकिन माँ सरस्वती को पूरा मन में धारण करके पढ़ें, और मन में धारण करके आँखों में माँ सरस्वती की छवि बसाएं और प्रण करें कि इस ज़बान से कभी भी गाली नहीं निकलेगी, कभी भी कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा। क्रोध करना तो बड़ा मुश्किल है कि क्रोध रोक लें, क्रोध आ जाता है कभी कभी। क्रोध के ऊपर कभी आगे वीडियोस बनाएंगे बहुत सारे, लेकिन इस सीरीज़ में जो सब्सक्रिप्शन बैच है इसके अंदर बहुत कंसंट्रेटेड वीडियोस होंगे और मेरे मूड स्विंग नहीं होंगे। मतलब जो मेरा मूड ख़राब होता है लोगों की बातों से, वो इसमें नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिए, अनावश्यक व्हाट्सएप ना करें बिल्कुल भी। आपका ये वीडियो देखने का बैच है केवल, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। प्रश्नों के लिए अलग है। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है आनंद लाइफ, जो कि 11,000 का बैच है। 80 वीडियो हैं उसमें, बहुत सारे असाइनमेंट हैं और वो हम चेक करते हैं, और लाइफ टाइम आपको कुछ भी पूछने की अनुमति है। बस ये याद रखें कि आनंद लाइफ बैच जो है B2 जिसे कहते हैं, वो बैच शास्त्रार्थ का बैच नहीं है। मुझसे शास्त्रार्थ करने का आत्मा परमात्मा को लेकर, या फिलॉसफी ऑप्शनल का बैच नहीं है। विषय यही है, लेकिन इन पर बहुत ही प्रगाढ़ और विस्तृत वीडियोस हैं। 30-30 मिनट के वीडियोस हैं, 80 वीडियो हैं। 6 महीने के लिए आप उनको रहते हैं देखने के। 200 वीडियो हिडन है उसमें, मतलब हिडन वीडियो नॉर्मल चैनल से जो हिडन हो चुके हैं वो 200 और हैं, यानी टोटल 280 वीडियोस हैं उसमें। तो वो सब चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारे बैचेस तरह तरह के अलग अलग हैं। जानकारी उस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त की जा सकती है जो नंबर दिया हुआ है। गॉड ब्लेस यू।